दासी पीस रही है और दासी ये पानी लाए रही है और रोटी के लिए एक रसोई करी जा रही है। हाँ, घर में देखो तो बासन जो है कुत्ता चाट चाट के साफ कर जाता है। लड़कन की ओर देखो, मोमो पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। मतलब बुराई रहा आप लोग वाले, मेरा मतलब है दासी पीसे पानी लाए रोटी के लिए रसोई न, दिल बहलाने के लिए पास कोई मन चली सहे। दासी पीसे पानी लाए रोटी के लिए एक रसोई न हो और दिल बहलाने के लिए एक मनचली सहेली न होना चाहिए, है ना। और रह गया सौतैन को केवल अपनी कोठरी सजाने, सिंगार चित्र बनवाने का फिल्मी गाना गाने का। इतना परिवर्तन हो गया, तब में और अब में परिचय ठीक उल्टा होने लगा। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, हमारी परिचय जी सुनीति मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पति के चरणों में स्वर्ग समझने वाली, पति को भगवान मानने वाली, सर्वस्व पति के चरणों में रखने वाली वो सुनीति मैया परीक्षित महाराज बहुत बड़ी पतिव्रता थी। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है। परीक्षित महाराज अयोध्या के राजा हैं महाराज उत्तानपाद, लेकिन उनके भी पीछे दुख लगा हुआ है। हाँ हाँ, दुख। आप लोग विचार कर रहे होंगे वो तो राजा हैं, उनके जीवन में कौन सा दुख? दुख लगा हुआ है। महाराज उत्तानपाद के आंगन में पत्नी सुनीति के गर्भ से परीक्षित जी कोई संतान पैदा नहीं हुई, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। उत्तानपाद महाराज परीक्षित जी बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता ऐसे हमने कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है। एक बात मैं आपको और बताऊं परीक्षित जी, एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा हुआ है। पंडाल में अगर कोई सुखी बैठा हो कि हम सर्व सुख हैं हमारे पास में, तो हाथ उठाए कि हमारे पास में कोई दुख नहीं है। नहीं, एक ना एक दुख हर किसी के पीछे लगा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है। पैसा तो बहुत है लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुम दूध नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, चाय नहीं पियोगे, शुगर हो जाएगा। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धनबिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। अगर दुनिया में कोई सुखी है तो परीक्षित जी भगवान के भक्त बड़े सुखी हैं। किसी के पास दौलत है तो बुद्धि नहीं है, किसी के पास बुद्धि है तो दौलत नहीं है, और किसी के पास दौलत और बुद्धि है तो संतान नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी है, और किसी के पास संतान है तो संतान से दुखी है। मेरा मतलब है एक न एक कष्ट भगवान हर किसी के पास में देता है। मैं आपको बताऊं परीक्षित महाराज, एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा हुआ है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। देखिए भगवान की लीला, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। ओ मेरे भक्त विचार करो, हर भजन के बिना हर जीव दुखारी।
सुबह शाम भगवान का नाम, भगवान का स्मरण। और ये सत्य है, जितना प्यार हम और आप पत्नी और बच्चों में करते हो, उतना जरा सा प्यार भगवान के चरणों में अर्पित कर दो तो हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथाएं जहां पर भी होती हो हमें आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनना भी एक प्रकार की भक्ति बताई गई। कभी भी भजन न करो, कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि वहां पर जाकर के हमें आपको थोड़ी न थोड़ी देर अवश्य बैठना चाहिए और भगवान की कथा का अमृतपान करना चाहिए। उत्तानपाद महाराज के आंगन में परीक्षित जी पत्नी सुशील है, राज्य लंबा है, लेकिन दुख क्या है? कोई बालक नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। सुनीति मैया बैठ करके रो लेती हैं, महाराज मेरे जीवन में क्या लिख दिया भगवान ने? ना भाई है कोई संतान सजना हो रही है मैया।